एक रिपेयर शॉप में जाते हो और एक भारी ट्रक को ही निगल जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 7 दिनों बाद मैकेनिकल सभ्यता पूरी दुनिया पर हमला करने वाली है। उस समय हर इंसान अपनी गाड़ियों को मेक में बदल सकेगा, चाहे वो छोटी सी साइकिल हो, मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स कार या फिर बड़ी बस, कोई भी वाहन हो, सब मशीन में बदल जाएंगे। लेकिन तुम जो इस दुनिया में दोबारा लौटे हो, ये जानते हो कि सिर्फ एक भारी ट्रक ही दुनिया को बचाने का मौका दे सकता है। इसलिए तुम तुरंत ब्लैक बेल्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हो और अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को गिरवी रखकर 70 लाख जुटा लेते हो। इसके बाद बिना समय गंवाए सीधे पास के एक भारी ट्रक शोरूम में पहुंचते हो और जोर से कहते हो कि मुझे एक भारी ट्रक चाहिए, सबसे नया मॉडल और सबसे बड़ा। तुम्हारी ये सीधी मांग सुनकर सेल्स गर्ल चौंक जाती है। उसने बहुत सारी जानकारी देने की तैयारी की थी, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह तुम्हें लेकर गैराज में जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, तुम्हारी नजर एक काले रंग के भारी ट्रक पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी धूल जमी होती है, लेकिन इससे तुम्हारा उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होता। वह कहती है कि सर, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, आप जो भी जानना चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन तुम तुरंत जवाब देते हो कि कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे यही चाहिए। वह हैरान होकर पूछती है कि आप लोन पर लेंगे या पूरा भुगतान करेंगे। तुम पूछते हो कि अगर लोन लूं तो क्या आज ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। वह जवाब देती है कि जी सर, 50% डाउन पेमेंट पर लोन मिल जाएगा और पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तुम तुरंत कहते हो ठीक है, लोन ही कर दो, और फिर वह तुम्हें लेकर प्रक्रिया शुरू कर देती है। तुम उसके पीछे पीछे चलते हो और जब प्रक्रिया शुरू होती है तो तुम्हारा दिल थोड़ा शांत होता है। 2 घंटे बाद सब कुछ पूरा हो जाता है और ट्रक तुम्हारे नाम हो जाता है। इसके बाद तुम सेल्स गर्ल से कहते हो कि इस गाड़ी को इस पते पर पहुंचा देना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वह भरोसा दिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। हालांकि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, लेकिन इतना बड़ा ट्रक तुमने कभी नहीं चलाया। अगर अभी तुम इसे खुद लेकर निकलते तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था, और क्योंकि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है, अगर कुछ गलत हो जाता तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। इसलिए तुम शोरूम वालों से ही गाड़ी पहुंचाने को कहते हो और खास तौर पर यह भी बोलते हो कि चाबी गाड़ी में ही छोड़ दें। यह कहकर तुम वहां से निकल जाते हो। सेल्स गर्ल चाबी हाथ में लेकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये आदमी इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है, खुद देखने भी नहीं जा रहा। लेकिन तुम इतने निश्चिंत इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मैकेनिकल सभ्यता आएगी तब हर गाड़ी अपने मालिक के नाम से ही मेक में बदलेगी। कोई उसे चुरा भी ले तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। इसलिए तुम इन छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहते।